हेलो। यस मिस आ रही है। ओके, अच्छा मुझे बताइए लास्ट टाइम हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया था या चैप्टर 8? मिस चैप्टर 6 किया था। अच्छा 6 किया था, 7 अब स्टार्ट होगा। यस अच्छा मुझे याद आ रहा है कि मैंने आई थिंक 7 कंप्लीट करवाया था। मिस आपने 7 स्टार्ट करवाया था बट आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, कितना कितना हुआ था चैप्टर 7? मिस स्टार्ट ही किया था, बस नेम आपने बताया था चैप्टर का। ओके ओके। ओके, चैप्टर 7 का टाइटल था चिंथियन ची हाओ। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम हो रही है। यस मिस। ओके ओके, यहाँ पे है चैप्टर 7 का टाइटल था चिंथियन ची हाओ। डायरेक्ट मैं न्यू वर्ड्स पे आ जाती हूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड था छिंग। छिंग मीन्स, मैंने बताया था छिंग के मीन्स, मीनिंग बताए थे मैंने छिंग के। नो मिस। ओके, छिंग छिंग का मतलब होता है प्लीज। ओके, छिंग मीन्स प्लीज। जैसे कि हम वैसे अगर हमें यूज करना होगा प्लीज, जब हम प्लीज इंग्लिश में यूज करते हैं तो ये वैसे इंग्लिश चाइनीज में छिंग यूज होता है। छिंग प्लीज, बस इसके मायने हैं प्लीज। ओके, और यहाँ पे है एक वर्ड वन। वन वैसे तो इसका मतलब होता है, वन का मतलब टू आस्क, लेकिन जब ये दोनों वर्ड्स एक साथ मैं मर्ज करके मैं अगर यूज करूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ छिंग वन, तो वो हो जाएगा एक्सक्यूज मी। यहाँ टाइप कर दूँ। टाइप ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा नहीं हो रहा, थोड़ा। छिंगवन मीन्स प्लीज। ओके, अगर मैं बोलूँ छिंगवन नी च्याओ शन्मा मिंग मीन्स 请问你叫什么名字? नहीं समझ में आ रहा किसी को भी इसकी मीनिंग? 请问你叫什么名字? Yes, Amula. Excuse me, what is your name? Right. 请问你叫什么? तो मैंने ये 请问जो स्टार्टिंग में यूज किया मीन्स excuse me, what is your name? Okay, next word.
यहाँ पे है चिंथियन, चिंथियन मीन्स टुडे, चिंथियन टुडे। और ओके, उसके बाद है यहाँ पे हाउ, हाउ कहते हैं हम डेट को, हाउ कहते हैं डेट, जब भी डेट की बात होगी तो ये यूज होगा हाउ। हाउ की मीनिंग है डेट। ओके, और यहाँ पे है यूए, यूए मीन्स मंथ, ये मंथ के लिए यूज होता है यूए मंथ। डेट को कहते हैं हाउ और मंथ को कहते हैं यूए। अच्छा, चाइनीज में जैसे कि हम इंग्लिश में हम बोलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, और उर्दू में हमारा भी इस तरीके से है, लेकिन चाइनीज में बहुत सिंपल है मंथ्स के नेम बोलना। मंथ्स कैसे हम यूज करते हैं, जैसे हमें 1 to 10 काउंटिंग तो सबको आती है, ई आर सान स, ठीक है, ये 1 to 4 काउंटिंग लिखी है मैंने। अब अगर मुझे कहना हो, अब हम मंथ को कहते हैं यूए, यूए कहते हैं हम मंथ को। तो अगर हमें जनवरी कहना हो, जनवरी, तो अगर हमें चाइनीज में जनवरी कहना हो तो हम सिर्फ जस्ट नंबर पुट करेंगे और उसके आगे यूए लगा देंगे, जैसे कि ई यूए, ई यूए, तो वो क्या हो जाएगा, जनवरी, जनवरी, यस जनवरी। अब इसी तरीके से अगर हमें बोला हो कि फेब, फेब, फेब्रुअरी, Are you? यस, और यूए हो गया। अब रैंडम बताएं, अगस्त, अगस्त कैसे कहेंगे, पायुए। यस अजीबा, पा यूए। अब इसी तरीके से मैं चाइनीज बोलती हूँ, गैस करें, श आर यूए, श आर यूए, यस दिसंबर, श आर यूए हो गया दिसंबर। तो इसी तरह बहुत सिंपल है, जब पूरे 12 मंथ्स के नेम, मतलब 12 जो मंथ्स होते हैं उनको हम जस्ट काउंटिंग 1 to 12 पुट करेंगे और आगे यूए लगाते जाएंगे, ओके। और इसी तरीके से जो हमने हाउ, डेट बोला है मैंने, अगर मुझे बोलना हो कि डेट से पहले भी जस्ट नंबर पुट करके और हाउ लगाएंगे, तो आज की डेट के हिसाब से अगर मुझे आज की डेट बोलनी हो तो हम कैसे कहेंगे, जैसे आप लोगों ने मंथ करा है इसी तरीके से ये होगा। आज क्या डेट है, 16, चले 16 छोड़ दें, मुझे मुझे 2 जुलाई बता दें, 2 जुलाई। टू को क्या कहेंगे, एर। आर, आर, और उसके आगे क्या लग जाएगा, डेट, हाउ, और हाउ। तो डेट, डेट को हम कहेंगे हाउ और उससे जस्ट पहले नंबर लगाएंगे और हाउ लगा देंगे। इसी तरह मंथ का भी हमने यही किया। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा सिंची, लुक, सिंची कहते हैं वीक को, मतलब ये पूरा वीक है। हमारे यहाँ कहा जाता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। लेकिन चाइनीज में इधर भी नंबर्स पुट करते हैं और सिंची लगा देंगे। जैसे मंडे जो है नंबर 1 पे आता है, तो सिंची ई, जस्ट सिंची पहले लगाएंगे और इसके बाद में नंबर आएगा। सिंची ई मींस मंडे, सिंची ई, सिंची आर, मैं टाइप कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। डेट और मंथ में हम पहले नंबर लगा रहे हैं और उसके बाद हम डेट और मंथ लगा रहे हैं, लेकिन वीक में पहले हम वर्ड लिखेंगे और उसके बाद नंबर लगाएंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ सिंची ई मींस मंडे, सिंची आर, सिंची आर क्या हो गया, ट्यूसडे। अब अगर मुझे बताएं फ्राइडे हम कैसे कहेंगे, फ्राइडे, सिंची वू। ये सिंची वू। और इसी तरीके से सिंची लियो, सिंची लियो किसे कहेंगे, सिंची लियो,
सैटरडे, सैटरडे। Sunday. बट संडे के लिए सिर्फ और सिर्फ संडे के लिए हम सिंची छी यूज नहीं करेंगे, मतलब सिंची और 7 हम उसके लिए संडे के लिए यूज होता है सिंची थियन, जस्ट फॉर संडे। ओके, ये यूज करते हैं सिंची थियन मीन संडे। गॉट इट? इतना समझ में आ गया सबको? किसी को कोई इशू तो नहीं है? जो मुझे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं उनसे पूछ रही हूँ, बाकी सबका तो मुझे पता है। इतना समझ में आ गया? जी मैम, आ गया। ओके। आप लोग अपने क्लासमेट्स को एक दफा मेरा मैसेज कन्वे कर दें कि 10:25 तक अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कर लें। उसके बाद मैं इस तरह बार बार ना एडमिट नहीं करूंगी, डिस्टरबेंस हो रही है बार बार। उनसे कहें, उसके बाद फिर मैं उनको क्लास में ना एंट्री नहीं दूंगी, उसके बाद फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे, एब्सेंट लगेगी। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है जोथियन। जोथियन मीन्स yesterday. Zothian means yesterday. Chinthian means today. Zothian means yesterday. Okay. और यहाँ पे एक है Mingtian. Mingtian means tomorrow. Okay. Chinthian, Zothian और Mingtian. Mingtian means tomorrow. Zothian means yesterday और Chinthian means today. अगर मैं कहूँ Chinthian, Sanyue, Chihao, क्या मतलब हो जाएगा इसका? Chinthian, Sanyue, Chihao. Today is 7th of March. Yes, today is 7th of March. हाँ, चिंथियन सान्युए छिहाओ। अच्छा, चाइनीज हमारा डेट पैटर्न क्या होता है? हम पहले हम डेट लिखते हैं, जैसे कि आज की डेट अगर मैं लिखूं, आज है 16, ठीक है, आज की डेट हो गई। उसके बाद हम मंथ लिखते हैं, 7 मंथ, और उसके बाद हम लिखते हैं ईयर, ठीक है। ये हमारा डेट पैटर्न होता है। चाइनीज का डेट पैटर्न क्या होता है? पहले वो ईयर लिखते हैं, उसके बाद फिर मंथ आता है, और सबसे लास्ट में उनकी डेट आती है। ये चाइनीज का डेट पैटर्न है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो मैं अभी आपको डेट बोलना सिखा रही हूँ, मतलब इस चैप्टर में है, तो डेट भी इसी के अकॉर्डिंग आएगी। ज्यादातर ईयर नहीं बोलते, क्योंकि ईयर तो सबको पता होता है कि कौन सा चल रहा है, तो वो जस्ट मंथ डेट और उसके बाद डे बोलते हैं, डे। जैसे कि अगर मैं आज की डेट बोलूं, चिंथियन, कौन सा मंथ है, कैसे बोलेंगे? कौन बताएगा? मंथ बताया चाइनीज में आप लोग? ची। सॉरी, Chi. ये छी क्या? उसके आगे This month है ना? ये छी युए, छी मेरा मतलब था छी युए भी बोलेंगे। ओके, छी युए। और 16 को क्या कहते हैं हम? शिलियो। और शिलियो के बाद क्या लगता है? Shirley How. ये शिलियो हाउ।
और डे कौन सा हो गया? डे कैसे लगाएंगे हम? 今天7月16号 डे कैसे लगाएंगे हम? आज सैटरडे है। 星期六 ये 星期六 ये हो गई आज की डेट और डे। 今天7月16号星期六 7 मंथ है, 16 डेट है और 星期六जो हो गया वो हो गया सैटरडे। लेकिन अब मुझे बताएं, अगर मुझे कल की डेट बोलनी हो तो यस्टरडे को हम क्या कहेंगे चाइनीज में? ज़ूटियन। यस, जोथियन। जोथियन। अब मुझे इसी तरीके से जैसे मैंने आज की डेट बताई, इस तरीके से मुझे जोथियन की डेट और डे बताएं। बताएं, नहीं आ रहा किसी को भी? इस पैटर्न को फॉलो करते करते भी नहीं आ रहा। Zhoqian, जोथियन, Qi Yue, छियुए, She Wu Hao, Jingxi Wong. नहीं था। हाँ किसने बताया ये? अरीबा ने। Yes, ma'am. है हाँ अरीबा। जोथियन, छियुए, शुबुहा और हो गया सिंची हु। अब कोई मुझे मिंगथियन का बता दे। मिंगथियन, मिंगथियन मीन्स टुमारो। यस। अब टुमारो की डेट बता मुझे। परिहा खैर हाँ टुमारो। इसी को फॉलो करते, पैटर्न को फॉलो करके, और आप मिंगथियन की डेट आप मुझे बता सकते हैं। इसमें मैं बताऊं? बताइए। Mingqian, Qi Yue, She Qi Hao, Jingxi Tian, सिंची थियन। Tian, Jingxi Tian.很好，明天7月17号星期天। अच्छा ये हो गया टुडे, yesterday और tomorrow, इस तरीके से। अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि हम पूछेंगे कैसे कि what the date today, ठीक है? उसके लिए हम यूज करते हैं एक क्वेश्चन पार्टिकल। क्वेश्चन पार्टिकल वो क्या है? ची, दिस यूज होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा चाइनीज कीपैड काम क्यों नहीं कर रहा। हो गया। ये यूज होता है फॉर क्वेश्चन पार्टिकल है। ये एक मतलब जब भी हम पूछेंगे कि आज मतलब ये इससे पहले मैंने आपको आई थिंक बताया था चैप्टर 5 में नीचाई और ची खौरन हाउ मतलब हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स यू हैव इन योर फैमिली, हाउ मेनी के लिए यूज होता है। तो डेट के लिए, डे के लिए और डे के लिए यही यूज होगा, तीनों चीजों के लिए। जैसे कि अगर मैं सवाल करूं चिंथियन, चिंथियन चीवे जी हाँ। तो सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से एक्स क्यू टाइप करा है,
That is Qingqi, not Qingqi. करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें क्यों नहीं है. That is Qingqi, not Qingqi. 今天几月几号星期几? अच्छा, इसमें बार बार आ रहा है ची, कितने टाइम में आ रहा है? 1 चीयुए, चीहाओ और शिंगची ची. तो ये सवाल है, ठीक है. जब इसका आंसर करेंगे पेपर में भी, जब आपका ये आएगा इस तरीके का क्वेश्चन, जस्ट ची, जहां पे भी ची आपको नजर आएगा तो वो क्वेश्चन पार्टिकल है, जस्ट ची रिमूव करके और वहां पे यूनिट आएगा. जैसे कि इसको, इस सवाल को, इसका आंसर कैसे करेंगे हम? चिंथियन चीयुए चीहाओ शिंगची ची. इसका आंसर कैसे होगा? जस्ट हम ची रिमूव करेंगे और उसकी जगह यूनिट लगा देंगे. चिंथियन भी ऐसा कैसे ही आएगा? $25 कब के हो गए? तो ची को जस्ट हम रिमूव करते जाएं और उसके बाद हम उस पर यूनिट लगाते जाएं. चिंथियन यूए आ रहा है, पहले यूए आ रहा है, तो हम वापस इसी में, जैसे उन्होंने बताया था, ची यूए, उसके बाद चीहाओ का हो गया शिलियो, और हाउ भी ऐसा कैसे ही पुट करेंगे, हाउ, और शिंगची जी, शिंगची लियो. हो गया आंसर. Got it? चले, अब मुझे कुछ अपना अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं चाइनीज में. कोई बता सकता है कौन से मंथ में और कौन सी डेट? पहले मैं बताऊं, अगर मैं अपना बताऊं तो डेट ऑफ बर्थ ऐसे बोलते हैं, शुयुए, और उसके बाद डेट बता देंगे. शुयुए क्या हो गया? शुयुए हाउ, सॉरी, नहीं, नॉट शुयुए दिसंबर हो गया. मैंने बोला शुयुए नहीं, अक्टूबर और डेट मायरा फातिमा फरहा अक्टूबर. फिजा ने भी सही बताया अक्टूबर. अर्श अरहाओ, शुयुए अर्श अरहाओ. 22. यस, 22. चलें सिद्रा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोले इसी तरीके से. ट्राई. अरीबा उसके बाद आप बताएंगी. और फिजा, मायरा और बरीहा, आप चैट बॉक्स में ही बता दें. मिस मैं बताऊं? बताइए. EUA Asia Sun How. 23 जनवरी. Yes. हाँ, अगर मैं गैस सही कर लूं तो मीन्स आपने सही बताई है. RUA Qihao 7 फरवरी बरीहा. ओके, हाँ. लियोये शिसान हाउ
13 जून मायरा. Shiyue Wu Hao means Shiyue हो गया November. 5 November फिजा Payue Liu Hao. 6 August हिबा. तो लियो हाओ तो 6 हो गया ना, तो आपको लिखना चाहिए श लियो हाओ. वू यू है वू हाओ 5 में. नॉट लियो श लियो. श पहले पुट करें और लियो बाद में. चले, मुझे लगता है समझ में आ गया माशाल्लाह से सबको. आगे बढ़ते हैं. 2 जून 2 जून. ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड है छुई. छुई का मतलब है टू गो. अगर मैं छुई चुंग means मैं चाइना गई. सॉरी. मैं चाइना गई. यस, वैसे हो जाएगा आई गो टू चाइना. आई गो टू चाइना. वो छुई पाँच से धान. I went to Pakistan. छुई और वो जो होता है आई और आई गो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की. ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है शुए शाओ. शुए शाओ मीन्स स्कूल कॉलेज, इससे यूज होता है शुए शाओ. तो ऐसे भी यूज हो सकता है वो छुई शुए शाओ. वो छुई शुए शाओ. अच्छा गाइस, इसमें इस चैप्टर में डबल वर्ब सेंटेंस यूज हो रहा है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 हो जाएगा. वर्ब 1 प्लस प्लेस हो जाएगी. उसके बाद आ जाएगा वर्ब 2 और फिर आएगा फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये कैसे यूज हो रहा है? ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत इजी मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएं. ठीक है, कैसे यूज होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस प्लेस प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी लिखा था वो. वर्ब 1 क्या हो जाएगा हमेशा? टू गो. टू गो के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? टू गो. कौन बताएगा? अभी मैंने पढ़ाया था. टू गो के लिए क्या यूज होगा? यस, छुई. छुई. उसके बाद टू वर्ब, ये वर्ब 1 हो गया. प्लेस लगा सकते हैं. प्लेस वो छुई प्लेस लगाया, अभी मैंने पढ़ाया था श्वेशा. श्वेशा वो छुई श्वेशा. अब इसमें हमने क्या करा? आई गो टू स्कूल. अब हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? वर्ब इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब 2 लगाएंगे. अब यहाँ पे है खान. खान का मतलब होता है टू लुक, वॉच और सी और टू रीड के लिए भी यूज होता है कभी कभी. अगर ये बुक, अगर इसके आगे अगर बुक लगी हुई है, बुक का वर्ड लगा हुआ है मतलब, तो इसका मतलब आ जाएगा टू रीड बुक. यहाँ पे बुक को कहते हैं हम शू. वैसे इस खान का मतलब होता है टू लुक, टू वॉच. और अगर खान शू हो जाएगा तो वो हो जाएगा टू रीड अ बुक. ये हो गया वर्ब 1 और ये हो गया वर्ब 2. ऐसे यूज हो रहा है. वो छुई श्वे शाओ खान शू. आई गो टू स्कूल.
to read a book. अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ. 我去中国学习汉语. कौन इस सेंटेंस की मीनिंग बताएगा? वो छुई चुंगुआ श्वेसी हानवी. मैं इस वर्ड की मीनिंग आपको बता देती हूँ क्योंकि ये पहली दफा पढ़े. ये इसका मतलब है टू स्टडी. श्वेशी, श्वेशी का मतलब है टू स्टडी. I go to China to study Chinese. वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्योंकि इसमें स्टडी जो है वो वर्ब 2 हो गया और छुई जो है वर्ब 1 हो गया और हानवी जो है ऑब्जेक्ट. खैर हाउ किसने बताया? अरीबा नहीं बताएगी. अरीबा आपने? Yes, ma'am. हाँ अरीबा, इस तरीके का कोई और सेंटेंस ट्राई कर सकते हैं हम. बरीहा ने भी बताया खान हाउ आई गो टू चाइना टू स्टडी चाइनीज. ऐसा कोई सेंटेंस ट्राई कर सकता है कुछ और जिसमें प्लेस चेंज कर दें, वर्ब चेंज कर दें और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लग जाएगा. वो छुई मेगुआ खान शू means 我去美国看书. I go to America to study book. To Yes. read a book. To read a book. to read a book. चलिए, ये सारे न्यू वर्ड्स थे. इसमें किसी को कोई इशू है? कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दें, मैं दोबारा समझा दूं, वरना फिर आगे बढ़ते हैं. नहीं है? चले आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ. जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट आएगा प्लस उसके बाद यूए, फिर यूनिट, फिर उसके बाद आ जाएगा डेट और उसके बाद फिर इसी तरह शिंची और डैश. इस तरह देखिए यहाँ पे 3 डेट्स लिखी हुई हैं. 9月1号星期三. कौन सी डेट हो गई है? 9月1号星期三.星期三क्या हो जाएगा? फर्स्ट मिस 1 की मीनिंग बता दे. 1 की मीनिंग तो 1 की मीनिंग होता है टू आस्क. वैसे तो हम ज्यादातर यूज करते हैं थिंग. 1 मींस एक्सक्यूज मी. 1 सेपरेटली यूज नहीं करते. खान की मीनिंग होते हैं टू वॉच, टू लुक और टू सी. अगर मैं कहूँ खान वो मीन्स खान वो, इसका क्या मतलब हो जाएगा? नो. Look me. यस, लुक एट मी. लुक एट मी का मतलब आएगा इसका. खान वो लुक एट मी. खान था, खान लाओशी. Yes, look at teacher.
हाँ चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखें, इसमें मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 2। तो वर्ब 1 आ गया छुई, वर्ब 1 आ गया और उसके बाद प्लेस आ गई, उसके बाद वर्ब 2 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस लिखती हूँ इसका मैं, वो छुई वो छुई चुंगुआ फान गुआन छे चुंगुआ छाय। इसमें से मुझे वर्ब 1 और वर्ब 2 बताएं, कौन सा वर्ब 1 है पहले और वर्ब 2 कौन सा है? मिस चुई वर्ब 1 है और फानगुआ वर्ब 2। नहीं, इसलिए मैंने पूछा था। फान गुआन का मतलब होता है चुंगुआ फान गुआन, जो हो गया चाइनीज रेस्टोरेंट। फान गुआन कहते हैं रेस्टोरेंट को। चुंगुआ फान गुआन मींस चाइनीज रेस्टोरेंट। तो अब बताएं वर्ब 2 कौन सा है? कौन सा हो गया वर्ब 2? मिस ची वर्ब 2 हो गया। जी यस, वर्ब 2 हो गया। अच्छा तो सेंटेंस के मीनिंग बताएं, कौन बता सकता है सेंटेंस की मीनिंग? टू ईट। वो तो श का मतलब है ना, टू ईट। तो सेंटेंस की मीनिंग बताएं। आई गो टू चाइनीज रेस्टोरेंट टू ईट चाइनीज फूड। शायद यस, शायद नहीं, यही मतलब है, बिल्कुल एक्यूरेट मतलब है। नहीं चाहा वो छुई चुंग गो फान गो छ चुंग आई गो टू चाइनीज रेस्टोरेंट टू ईट चाइनीज। ओके, अब यहाँ पे एक डायलॉग है, कौन पढ़ेगा? जो अभी एक्टिव है वही पढ़ लें। अरीबा निश ए, अरीबा निश ए और रुताबा निश बी। निश ए का मतलब क्या होगा? यू आर ए। और रुताबा निश बी। ओके स्टार्ट। चिंगवन चिंचियान ची हाउ। चिंचियान शिंची ची। पहले डायलॉग्स की ट्रांसलेशन करें। What is date today? It's for September. Today Shinchi. Today what is month? No, Shinchi. Oh, sorry. It's today. What is day? It's Wednesday. What's the Yes. date today? हाँ ओके, ये कौन ट्राई करना चाहेगा?
बॉयज में से मैं बोलूंगी, बॉयज बॉयज की आवाज नहीं आ रही। उवैस, उवैस अली, उवैस अली, यस मैम। उवैस नीचे ए, और समीउल्ला, समीउल्ला है, समीउल्ला नीचे बी, समीउल्ला माइक ऑन करें, वो डायलॉग्स पढ़ें। उवैस नीचे ए और शबी के, और ट्रांसलेशन भी करनी है बात। स्टार्ट। यू तियान शी जी युए जी हाओ। मिंग तियान ने। एक साथ पढ़ लिया, अभी उनको तो पढ़ने दें। समीउल्ला आवाज नहीं आ रही। डायलॉग्स पढ़ने हैं। कोई और पढ़ना चाहेगा इनकी जगह? सिद्रा, सिद्रा आप पढ़ लें। Yes, miss. सिद्रा आप बी के डायलॉग्स पढ़ लें। Zotian Shi Ba Yue San Xie Hao Qing Chi Er. मिस दूसरा वाला भी? यस, बी के जो लास्ट के डायलॉग्स हैं, बी के भी। Ming Tian Shi Jiu Yu Er Hao Qing Chi Shi. शिंगची स क्या हो जाएगा? Thursday. यस, थर्सडे। चले, अच्छा अभी एक्सरसाइज करें। कौन कौन फिल करेगा? पिक्चर के अकॉर्डिंग ब्लैंक्स फिल करनी है। और बना दो। Yi Yue और Yi Hao? ये ई हा, और शिंगची? शिंगची कोई भी रैंडम डे बोल रहे हैं। अब ये तो 2013 की बात हो रही है ना, इसमें छोड़ दें। कोई भी रैंडम डे बोल दें। Qing Chi Liu. सही है, फेक। हाँ, शिंगची लो। ओके, नेक्स्ट वन। Jinjian Wu Yue Sherpa Hao. फेक। हाँ, शिंगची है, वुयू एच हाँ, 5 मंथ हो गया और 18 डेट हो गई। ओके, दिस मैं बताऊंगी। इसमें बताना है कि
22 डेट को ये दिन था और 23 डेट को ये दिन था. मैम 22 को शिंगची सान और 23 को शिंगची स. 非常好，非常好. Okay, this. Mingtian Wochui dash Khan dash. मम्मी उस थर्मस में थोड़ा सा पानी ला रहा हूँ मैं ज़्यादा. कोई बात नहीं, बना ले. ये जो सेंटेंस मैंने अभी आपको पढ़ाया था वही तो है. मिंगथियन वोचुई, उसके बाद प्लेस आ जाएगी और खान के बाद जो है वो एक वर्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा खान के अकॉर्डिंग. शुए शियाओ खान शू. यस, मिंगथियन वोचुई शुए शाओ खान शू. ओके, इसके अब ऊपर जो ब्लैंक्स थी वो कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट वन, हु कैन टेल मी फर्स्ट वन. पहले रीड करेंगे इसे, उसके बाद मुझे बताएंगे कि विच वन. ई बुक, शू बुक. ये शू ई हो जाएगा. सेकंड वन. डी टी चाइनीज. चाइनीज फूड. ओके, थर्ड वन. ए स्कूल. ओके, फोर्थ वन. सी अशुहा. फिफ्थ. एफ. ओके, लास्ट वन. ई डी. बी और ई. ई ठीक है, नहीं बी है. बी ये हो जाएगा. चलो, अच्छा गाइस, मुझे आप लोग ये बताएं, आप लोगों के एग्जाम कब है फाइनल? 10 अगस्त मैम. आर यू श्योर? जी मैम, आ गया टाइम टेबल सारा. 2 अगस्त को आपका, और चाइनीज का भी उसमें है. मैम चाइनीज का नहीं देखा, लेकिन 10 अगस्त से शुरू है, ये तो कंफर्म है. 10 अगस्त से शुरू. क्लासेस कितने पहले ऑफ हो जाती हैं? रुताबा, आपके माइक में कुछ इशू है, बहुत शोर हो रहा है. अच्छा, आज जो है नेक्स्ट वीक लास्ट है. अच्छा, ऑफ हो जाएगा. मिस 10 अगस्त को हमारा एमजी का जो है वो चाइनीज का पहला पेपर है. ओके, मिस 10 अगस्त को ही चाइनीज का है. ओके, 10 अगस्त को चाइनीज का है. अच्छा, अभी जी. हमारी 16 को एक, अभी आज मेरी क्लास है, अभी हो रही है. इसके बाद आपकी एक और क्लास होगी 23 जुलाई को, राइट? जी बिल्कुल. उसके बाद 30 को भी एक क्लास हो सकती है. मिस आज आया है, सर शायद ने बोला कि 29 जुलाई मतलब लास्ट डे होगा, एंड ऑफ सेमेस्टर जब होगा. अच्छा, लेकिन एक क्लास मुझे कंपनसेट भी तो करनी है जो लास्ट वीक नहीं हुई थी, राइट? ईद से पहले जी. वो रहता है कि आपके टोटल 10 चैप्टर्स होने ना.
अभी चैप्टर 7 मैंने कंप्लीट करा दिया, चैप्टर 8 भी अभी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत इजी है, एक ही पॉइंट है उसमें। फिर आपका चैप्टर 9 और 10 रह जाएगा। नेक्स्ट वीक आपका चैप्टर 9 और 10 कंप्लीट हो जाएगा। जब चैप्टर 9 कंप्लीट कराते हैं उसके बाद एक और क्लास होगी आपकी, उसमें चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैम अभी सिर्फ 2 क्लासेस और होंगी ना? जी 2 और 3 क्लासेस आपकी मे बी और होंगी, क्योंकि एक दो क्लास आपकी पहले की भी है। ठीक है मैम। वैसे आपका जो सिलेबस जो है वो 10 चैप्टर्स तक ही होगा। आपका मतलब जो पेपर है वो 10 चैप्टर 10 तक ही आएगा। 5 उसमें से मिड के हो गए थे और 5 होंगे उसमें फाइनल के चैप्टर 10 तक। मैम मिट्स के मार्क्स आप कब बताएंगी? मिड्स के मार्क्स तो मैंने कब के भेज दिए आपके क्लास एडवाइजर्स को। मिस हमें नहीं पहुंची। मिस हमें नहीं पहुंचे हैं। आप कौन सी डिपार्टमेंट हो? मिस मैं ईसी। ईसी, हाँ ईसी के नहीं भेजे, क्योंकि आपके जो क्लास एडवाइजर है सर शाहिद है ना, जी 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 जी। उनसे मैंने आपका मिड का रिजल्ट बना लिया था और उनसे मैंने क्लास आप लोगों की लिस्ट मांगी थी, आप लोगों की लिस्ट ही नहीं मिल रही थी। उन्होंने मुझे लिस्ट लेट सेंड करी, तब तक मैं अवेलेबल। सॉरी, मिस एमजी के एमजी के और टीसी के मैं कब के भेज चुकी हूँ मार्क्स। आप अपने सर से पूछे, मैंने कब के शेयर कर दिए। मिस ईसी का क्या इशू है? ईसी का आपका रिजल्ट रेडी है, बट आपके सर ने जो है वो मुझे लिस्ट लेट भेजी, तो उनको मैं रिजल्ट भेज नहीं पाई। बहुत लेट भेजी उन्होंने, मैंने कब का रिजल्ट बना के और मैंने रेडी कर दिया था। उनसे मैं लिस्ट मांग रही थी, लिस्ट मुझे मिली नहीं, लिस्ट बहुत बाद में मिली है मुझे। अच्छा ओके मैम, ठीक है मैम। चलिए चैप्टर 8 स्टार्ट करवा देती हूँ मैं, ताकि आपका चैप्टर 8 तो कंप्लीट हो। अच्छा, चैप्टर 8 का टाइटल है वो श्यांख छा, वो श्यांख छा। इसमें जो है यूज होगा आई वुड लाइक। जो वुड लाइक यूज होता है ना, आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी, आई वुड लाइक टू गो देयर एंड देयर, इस तरीके से जो वुड लाइक यूज होता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो इसमें इस चैप्टर में वुड लाइक यूज हो रहा है। अब इसमें वो श्यांख छा मीन्स है आई वुड लाइक, क्या हो जाएगा, ख छा, यस, ख का मतलब हो जाएगा ड्रिंक और छा मीन्स चाय। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड ही है श्यांग। श्यांग जो है वो एक मॉडल वर्ब है, श्यांग। ये जो है एक मॉडल वर्ब है। इसके बाद ये तो हम लगाएंगे आई वुड, इसका मतलब होता है वुड लाइक के लिए, वुड लाइक के लिए लगाते हैं। इंग्लिश में भी जैसे हम आई वुड लाइक टू हैव, टू हैव, उसके बाद भी हम वर्ब लगाते हैं, इसके बाद भी हम लाजमी वर्ब लगाएंगे। ठीक है, कोई भी इसके बाद लाजमी जब भी यूज करेंगे, श्यांग, श्यांग के बाद लाजमी मेन वर्ब आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ब है ख, ख मीन्स टू ड्रिंक, ख मीन्स टू ड्रिंक, कैसे यूज होगा, ख छा, छा क्या हो गई, टी, ख छा, और क्या कह सकते हैं, ख ख ख खला मीन्स ख ख ख खला, यस, कोका कोला। हम ख लगाते हैं ड्रिंक के लिए और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट लगाते जाएंगे। छा हो गया, ख ख खला हो गया, ख खाफे, वो श्यांग ख खाफे मीन्स कॉफी। सॉरी, मुझे आवाज सही नहीं आई आपकी। कॉफी यस, कॉफी। पूरा सेंटेंस की मीनिंग बताएं, वो श्यांग ख खाफे। I would like some coffee. Yes, I would like to have some coffee. Okay, यहाँ पे एक सेकंड वर्ब है छ, छ मीन्स टू ईट।
अब अगर मुझे कहना हो आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी, कैसे कहेंगे? सब्जेक्ट आता है जस्ट, सब्जेक्ट प्लस श्यांग प्लस वर्ब और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मुझे कहना आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी, वो श्यांग छा बिरयानी को क्या बोलेंगे मैम? यही बोलेंगे जो नाउन है जो आप बोल रहे हो। वो श्यांग छा बिरयानी। नॉट छा, दैट इज ओ, वो श्यांग छ बिरयानी। यस, आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी। 我想吃中国菜 means I would like to have Chinese food. yes and how। अच्छा, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वो पुश्यांग करके कुछ होगा। यस, पूशांग करके ही बिल्कुल होगा। वो पूशांग बिरयानी। I wouldn't like to eat biryani. यस और हाँ, ऐसे ही बहुत इजी है ये, इस तरीके से यूज करते जाएंगे, वर्ब चेंज करते जाएंगे और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड है मीफान। मीफान मीन्स जो कुक्ड राइस होते हैं ना, जो हमारे यहाँ व्हाइट वाले राइस होते हैं कुक्ड, जो हम बिल्कुल सिंपल राइस बनाते हैं, वो उसको ये कहते हैं मीफान। चाइनीज में कहा जाता है मीफान। तो चाइनीज वो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन उनके राइस जो है वो हमारी तरह नहीं बनते। उनके राइस जो है वो स्टिकी राइस होते हैं, जो चॉपस्टिक्स के थ्रू खाए जा सकते हैं। और वो हमारे वाले जो राइस बनते हैं वो चॉपस्टिक्स से बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो उनकी लैंग्वेज में मीफान जो है उन्हीं के जैसे स्टिकी राइस को कहते हैं, जो व्हाइट कुक्ड राइस होता है। अगर मैं कहूँ वो शांक्ष मीफान, वो शांक्ष मीफान, I would like to eat cooked rice. yes I would like to eat cooked rice। okay, यहाँ पे एक वर्ड है श्यावू। श्यावू मीन्स आफ्टरनून। श्यावू जो है वो यूज होता है आफ्टरनून के लिए। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है शांगतियन। शांगतियन मीन्स शॉप या फिर स्टोर, और शॉप और स्टोर के लिए यूज होता है। और टू बाय समथिंग के लिए यूज करते हैं वर्ड माय। माय मीन्स टू बाय, टू बाय। और टू बाय क्या, उसके बाद कोई हम वर्ब उसके ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ शावू, शावू वो छुई शांगतियन माय cafe means下午我去商店买咖啡。अच्छा, इसमें भी वर्ब 1 और वर्ब 2 है। In afternoon, I go to buy coffee from shop. Yes, I will go to shop or store to buy coffee। अच्छा, इसमें वर्ब 1 और वर्ब 2 बताएं।
Chu V1 और my V2 verb 2. छुई जो है वो वर्ब 1 हो गया, और वर्ब 2 कौन सा बताया आपने? My. यस, माय वर्ब 2 हो गया, टू बाय। हाउ ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है ग। ग यूज होता है, मेजर वर्ड है ये। इससे पहले भी मैंने एक मेजर वर्ड पढ़ाया था आपको, खाओ नीचा योची खाओरन, ऐसे खाओ पढ़ाया था मैंने। ग जो है वो जनरल मेजर वर्ड है जो अच्छे खासे डिफरेंट नाउन्स के साथ यूज होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ईगरन, ईगरन मीन्स ईगरन मीन्स ईगर रन किसे कहते हैं? रन पीपल को। यस, पीपल को। तो ईगर रन का क्या मतलब हो गया? E1 को कहते हैं मुझे पता नहीं। ग जो है वो मेजर वर्ड यूज हो रहा है मेजर करने के लिए, नाउन के साथ में यूज होता है ये। इसकी क्वांटिटी के साथ, जब हम किसी चीज की क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम मेजर वर्ड यूज करते हैं। तो अभी यहाँ बात हो रही है ईगर रन, तो क्या मतलब हो जाएगा? 1 पर्सन। जी 1%। अब अगर मैं कहूँ सन गा लाउश मीन्स सन गा लाउश, थ्री टीचर्स। यस, 3 टीचर। जब क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी की बात होती है नाउन्स की, तो हम उसमें मेजर वर्ड लगाते हैं। तो इसमें मेजर वर्ड लगाना है क्योंकि क्वांटिटी की 3 टीचर्स, ठीक है। अगर एक की बात होती है तो हम लाउशर बोल सकते हैं, ईगर लाउशर, वन। अगर मुझे मेंशन करना हो कि 1, 2 या 3, तब हम ये यूज करेंगे ग। ईगरन, सांगा लाउशर, इस तरीके से। ब्रेक दे दूंगा इस 10 मिनट्स के लिए। ब्रेक दे दूं? यस मैम दे दें। यस मैम दे दें। क्योंकि मुझे भी ना अपना थोड़ा सा थायराइड को आराम देना है, बहुत बोल बोल के ना मेरी आवाज बढ़ जाएगी। एंड मैं बाकी और इंशाल्लाह ग्लास या बॉटल, तीनों चीजों के लिए यूज करते हैं ये। बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस चीज के लिए यूज हो रहा है। यस, मैं इसे स्क्रीन शॉट भी हूँ. ओके ओके ओके, स्क्रीन शेयर। ओके, ये रहा पेज। पेज जो यूज होता है वो कप, ग्लास और बॉटल के लिए यूज होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बस डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे इसका मतलब क्या आ रहा है। ओके, वैसे इन तीनों चीजों को एक ही चाइनीज में कहते हैं पेज। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है च। च मीन्स दिस। अगर मैं बोलूँ च मीन्स दिस वन, च रन दिस पर्सन, च लाउश, च शुएशंग दिस टीचर, दिस स्टूडेंट, इस तरीके से यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड है तो शाव। तो शाव का मतलब है हाउ मच। कोई भी चीज को मेंशन करके, जैसे अगर मैं कहूँ दिस 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 थिंग, जगह पेज। अगर मैं कहूँ जगह पेज तो शाओ छियन, जगह पेज तो शाओ छियन। छियन कहते हैं मनी को, मनी। छियन कहते हैं मनी को। तो अगर मैं कहूँ जगह पेज तो शाओ छियन, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका?
पेज 多少钱 नहीं आ रहा समझ में? मैं बताऊं दोबारा या आपको आगे लो शाव का मतलब बता दें. 多少 का मतलब है हाउ मच. How much is the price of this cup? Yes, how much is the price of this cup? तो आंसर में जस्ट हम 多少钱 जो है वो हटा देंगे और आंसर लगा देंगे जितने का भी होगा. जैसे कि अगर मैं कहूँ का पेज अब कितने की है 25. अगर मैं कह दूँ 25 yuan. और शवू और चाइनीज करेंसी के लिए यूज होता है ख्वाई. पेज 25 块钱 या 25 块 भी बोल सकते हैं. ख्वाई चाइनीज करेंसी के लिए यूज होता है. यहाँ पे न्यू वर्ड्स में भी ये वर्ड है. ये रहा ख्वाई. ये रहा ख्वाई. अच्छा च जो है वो दिस के लिए यूज हो रहा था. च दिस के लिए यूज हुआ था और दैट के लिए ना. दैट के लिए यूज था ना. च ना. ठीक है. चलिए आगे. गाइस ये रहे चाइनीज करेंसी. ये है चाइनीज करेंसी. इसमें देखें ये है 1 yuan का नोट. ईयूएन कहते हैं वो. यूएन भी कहते हैं ख्वाई भी कह सकते हैं. ई ख्वाई भी बोल सकते हैं और ईयूएन भी बोल सकते हैं. और इसी तरीके से 5 होता है 20 होता है. अच्छा चाइना में हमारे पाकिस्तान में तो यहाँ पे सबसे बड़ा नोट जो है 5000 का है. चाइना में सबसे बड़ा नोट जो है वो 100 yuan का होता है. ये रहा ईपाई ख्वाई 100 yuan. 100 ईपाई ख्वाई या ईपाई yuan दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं. सबसे बड़ा नोट ही वहाँ पे 100 yuan का होता है. वहाँ पे अगर हमारे पास 1000 भी होते थे तो वो 5000 तो वो अगर हम कैश में होते थे तो वो इतने सारे नोट लगते हैं जैसे पता नहीं कितने हमारे हाथ में पैसे हों. लेकिन जब वो 5 चाइना में जब वो 5000 yuan होते थे और इतने ज्यादा नहीं होते. ओके. और यहाँ पे 20 yuan का भी नोट होता है. वो उसमें ऐड है नहीं. यही नोट होते हैं. एक 5 सॉरी 10 का होता है 50 और 100 और 20. 50 होगा 50 块 या 50 yuan. चले कौन पढ़ेगा? पेज मीन्स कप ग्लास या बॉटल के लिए यूज होता है पेज. अच्छा अब इसमें निशा ख शर्मा व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक. निशा ख शर्मा वोशा ख छा आई वुड लाइक टू हैव सम टी. निशांक शर्मा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट. वोशांक नीफान. इस तरीके से यूज होता है. चले अब इसकी राइट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. एक्सरसाइज कर लें उसके बाद मैं क्लास एंड कर देती हूँ. चलें कौन फिल करेगा? मिंग डैश
我想去 dash my dash, क्या आएगा बताएं? जितनी जल्दी बता देंगे उतनी जल्दी क्लास एंड हो जाएगी, जल्दी बता दें। किसी को भी नहीं आ रहा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो फिर किसी को आ नहीं रहा ये मत ना समझू मैं, आवाज तो आ रही है। चले मतलब मिंगथियन टुमारो हो गया। टुमारो आफ्टरनून आई वुड लाइक टू गो, और प्लेस लगा के और उसके बाद पिक्चर के अकॉर्डिंग बता दें क्या खरीदने का प्लान हो रहा है। सात कप को क्या कहते हैं चाइनीज में? बेजी। पेज कहते हैं। तो और कहाँ से खरीदेंगे कप? तो शॉप को चाइनीज में क्या कहते हैं? इसी चैप्टर में पढ़ा है मैंने। शांगदियन। यस, तो ये होल सेंटेंस कैसे फिल होगा? अब आप फिल करें। मिस मिंगतियन शा वू शांग शू शांगदियन मैं बेजी। 非常好，明天下午我上去商店买杯子。Okay, this one. Next. जिनतियन वू शांग शी शाय। वो शख्स, ये कौन सी साई लग रही है? कहाँ की रेस लग रही है? चोंगो साई। Yes, चुंगो अच्छा है। हाँ, okay, this. इस फर्स्ट वाली प्लैंक में शूटियान आएगा, सेकंड में शू आएगा। वैसे फर्स्ट वाली प्लैंक में शुएशाओ आ सकता है। 下午我上去学校看书。Last. तू शाओशन। 你好，请问这个杯子多少钱？还好。ओके गाइस, ये चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, और चैप्टर 7 भी हो गया। वेट, इसके अलावा बस आपका चैप्टर 9 और चैप्टर 10 बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में। और एक क्लास मुझे थोड़ी देर के लिए हाफ एन आवर की इस तरीके से मैं कंपनसेटरी क्लास रख लूँगी, जिसमें आप लोगों की अटेंडेंस भी मुझे मार्क करनी होगी, और उसमें कुछ अगर रह जाएगा तो मैं उसमें कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, चले, ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़ाइटियन नीमन। उमर, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है? ओके, वो भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज।
ओके, अल्लाह हाफिज। और अपनी अपनी अटेंडेंस अपने सीआर को भेज दें, और सीआर मुझे एब्सेंटीज भेज दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।